जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं साथियों आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि जैसे मैं हर रोज आपको सुबह लेके आता हूं 7 AM पे क्लास लेके चला आता हूं। ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आता हूं आपके साथ। 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जीके जीएस के, जैसे आपके सेट में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं। टोटल आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं प्यारे साथियों। इसीलिए मैं लेके आया ओरिजिनल क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके 15 क्वेश्चन साइंस के मिल सकेंगे, 15 क्वेश्चन जीके जीएस, पूरा 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके ओरिजिनल। लेकिन कुछ साथियों को कॉल आ रहा था कि सर जी कोर्स आप तो चला रहे हो, हम आपकी क्लास ले रहे हैं, क्लास तो अच्छी चल रही है, समझ में भी आ रहा है, मैथ भी समझ में आ रहा है, जीके जीएस समझ में आ रहा है, वन लाइनर के लिए नोट्स भी सब बना रहे हैं, लेकिन सर जी कहीं आप पैड कोर्स बाद में तो नहीं करोगे, फीस तो नहीं लोगे? मैं यार दोस्त फिर से कह रहा हूँ, मैं जो वादा कर चुका हूँ, फ्री कोर्स बोल चुका हूँ, तो पूरा बैच फ्री रखूंगा। बहुत जल्द एप्लीकेशन आने वाला है, आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा। उस पे एप्लीकेशन पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, उसका भी पैसा नहीं होगा। और क्या कर सकता हूँ? लेकिन आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप भी जानते हो जो टीम है उनको भी खर्चा देना पड़ता है। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो उनको दे पाऊंगा, तभी तो उनको पूरे क्लास अपने तमाम साथियों तक शेयर। जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप भी हमारे लिए कुछ तो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। अगर ऐसे रोड पे चलते हो तो कोई मार्केट में मिल जाता है तो अरे यार क्या कर रहे हो, फोन चला रहे हो, लाओ फोन, अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल डालो तो हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा, तुरंत सब्सक्राइब करो, क्लास लो अच्छे से। चलो ठीक है प्यारे साथियों, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन है जो अब तक पेपर में पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन जाके सेट उठा के देख लेना, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी मैं भाग के आ रहा हूँ, स्टूडियो आया तो क्लास लेने के लिए। आइए क्लास स्टार्ट करो। पहली विद्युत ट्रेन मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो कहाँ तक चली थी? कुर्ला तक चली थी। कौन कहाँ तक चली थी? कुर्ला तक चली थी। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र है, क्या है? तो आपका पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? हल्दिया शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपको लगाना है पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा जो है स्थलीय सीमा कौन सी है, किस देश के साथ लगती है? तो आपको लगाना है कि बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के कितने राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही हो, कमेंट करिए। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमको क्या है, आपसे आपसे तो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, आपसे एक पैसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब आप सपोर्ट करोगे तो उससे कुछ आता है जो अपने में हमारे पास तो कुछ नहीं बच पाएगा, लेकिन जो हमारी टीम है, जो टीचर है, उनको देने तो पड़ता है, उनको तो देना पड़ेगा। कम से कम जब आप लोग सपोर्ट करोगे उनको भी ठीक ठाक दे पाऊंगा। तो अगर आप और भी प्यार दोगे तो और भी अच्छे टीचर रहेंगे, और भी क्लास की टीचर रहेंगे, तो आपको और सारी क्लास मिल जाएगी देखने के लिए। ये सब देख रहे हो जो आपको लिख के दे रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ऐसे टाइपिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ये लिखा नहीं, टाइपिंग वाले मिलेंगे। तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको लगाना है कहाँ स्थित है? लंदन में है। कहाँ स्थित है? लंदन में है। आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? आपका एफिल टावर जो है कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। अग्निवीर के जितने भी ट्रेड है आपके, जीडी, ट्रेडमेंट, टेक्निकल या कोई भी ट्रेड है, क्लर्क,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन उसी में आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? अत्यधिक फसल उत्पादन, अत्यधिक फसल उत्पादन में है। किससे है? अत्यधिक फसल उत्पादन में। विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो आपको कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? लाल बाग पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको लगाना है कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन रटे हुए होंगे। कैप्सियन सागर है। कौन सी है? कैप्सियन सागर है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आपको लगाना है आयकर है, आयकर है। लेकिन जब क्लास वो क्या कहते हैं, जब क्लास आपकी मैराथन चलेगी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि ये ऑप्शन आपको आयकर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो आपको कमेंट करके खुद बताना पड़ेगा कौन सा है, आयकर है। लेकिन आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आपको आयकर लिख के कमेंट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप ऐसे एकदम रट जाओ, पूरा क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से रट जाओ। जब आप अच्छे से रटे रहोगे तो आपको आसानी होगी। आपको क्या होगा? आसानी होगी। जब सिस्टम पे बैठे होगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आ गया प्रत्यक्ष कर कौन सा है, आयकर है। और भी तमाम ऐसे क्वेश्चन है जो ताकि आए आपके सिस्टम पे, तो आप खटाखट लगाते चले जाओ। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? शिलोंग है। कौन सा है? शिलोंग है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। हाँ, लेकिन आप फिजिकल के लिए आप थोड़ी बहुत तैयारी करते रहो। क्या है? सुबह ही जाओ, एक ग्राउंड एक मीटिंग जाओ, हल्का फुल्का रनिंग करते रहो, क्योंकि आपको फिट रहना भी जरूरी है। सोडियम एक है। सोडियम क्या है? एक है। ओके, सोडियम क्या है? एक धातु है। क्या है? एक धातु है। सबसे अधिक आयु किस जीव की होती कि सबसे अधिक जो आयु होती है जीवित रहने वाला कौन सा जीव है? तो आपको लगाना है कछुआ। कौन सा है? कछुआ है। कछुआ। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन। एथेनॉल का सूत्र होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? आपको सूत्र याद भी करना है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है आप बताओ? C2H5OH। C2H5OH होता है। देर रात क्यों होते हैं? पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। पृथ्वी क्या है? अपनी दूरी पर घूमती है। संतोष सर आपको डीप में पढ़ा चुके हैं, जो 2 बजे की क्लास आती, दोपहर 2 बजे की क्लास आती है, उसमें ये सारा क्वेश्चन हो चुका है। आइए हम देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सर्वभक्षी कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ये सुअर होता है। कौन सा होता है? सुअर होता है। ब्लू व्हेल किससे संबंधित है? तो ब्लू व्हेल क्या होता है? एक स्तनधारी जीव है। कौन सा है? एक स्तनधारी जीव है। भरी हुई वस्तुओं पानी में डुबाने से वह हल्की महसूस होती हैं। जो भरी हुई वस्तु होती है पानी में जब हम डाल देते हैं, तो जब पानी में रहती है तो हम थोड़ा ऊपर करते हैं, हमें हल्की महसूस क्यों पड़ती है? तो उत्प्लावन बल के कारण। कौन से? उत्प्लावन बल के कारण महसूस पड़ती है। दांत व हड्डियां किससे बनी होते हैं? दांत आपके हड्डी किससे बने होते हैं? तो आपको लगाना है कि कैल्शियम से बने होते हैं। किसके पास सूर्य का प्रकाश नहीं होता? तो चंद्रमा के पास सूर्य का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा के पास सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहां पर है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहां पर है? तो आपको लगाना है ध्रुव पर है। ध्रुव पर है।
लैक्टोमीटर की शुद्धता से क्या मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर क्या है? दूध नापने का यंत्र होता है, इससे दूध की शुद्धता नापा जाता है। पानी पानी से उबलने का तापमान कितने डिग्री से होता है? पानी का जो तापमान है कितने डिग्री पे उबलता है? तो आपको लगाना है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। कंपास की सुई हमेशा किस दिशा कंपास की जो सुई है किस दिशा में हमको इशारा करती है या निर्देश देती है? तो आपको किस दिशा में देती है? तो उत्तर दिशा में देती है। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो अशुद्ध रक्त जो है हमारा कहाँ बहता है? सिरा में बहता है, सिरा में बहता है। ये प्यारे साथियों आपके हो चुके हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बनाते चलो, फिर से कह रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलो। इसका मैं कहता हूँ आपको हम पे विश्वास है तो आपका 100% एग्जाम निकलवा के रहूंगा, क्योंकि आपको पढ़ाई में जुट जाना है। अगर जब फौज की वर्दी लेना है तो मैं कहता हूँ आपके जेब में गांधी हो या ना हो, आपकी जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन छाती में आंधी होनी चाहिए, दिमाग में आपके आंधी होनी चाहिए, तभी आप फौज की वर्दी ले लोगे। क्योंकि मुकाबला इस बार बहुत टक्कर का होगा, क्योंकि पहले पेपर हो चुका है, पहले पेपर हो रहा है, इसीलिए मुकाबला टक्कर को। सारे जो बंदे फेल हुए हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जो बंदे फेल हुए हैं, निराश हुए, रनिंग के बाद फेल हुए हैं फाइनल मेरिट से, वो बंदे एकदम जुट चुके होंगे। लेकिन आप नए हो तो आप भी जुट जाओ हमसे। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब आपका पेपर भी निकलवाऊंगा, आपका फिजिकल भी निकलवाऊंगा, आप हमारे पास फिजिकल के लिए आ सकते हो तो चले आना। अगर नहीं आ सकते तो कॉल करके हमसे पर्सनल बात करके, हाँ, कोई भी वर्कआउट, कोई भी डाइट, कोई भी एग्जेक्शन आप हमसे पूछ सकते हो, खुल के बताऊंगा, क्योंकि ये आपका चैनल है। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये जो अग्निवीर फ्री एकेडमी है, तो पूरे हिंदुस्तान में इसका झंडा गड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जिद है। जो पैसे के लिए पढ़ाते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन जब मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सिलेक्शन देने के लिए पढ़ा रहा हूँ। प्यारे साथियों, अगर आपको यकीन है तो हम पे दिल खोल के विश्वास करिए। लेकिन मैं भी आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, आपका एग्जाम निकलवा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे 24 घंटे मैराथन चलानी पड़े, चाहे 1 महीना बाकी रह जाएगा पेपर, तब से मैराथन स्टार्ट कर दूंगा। हमें चाहे जितना मैराथन चलाना पड़े, चाहे पूरा रटाना पड़े, 24 घंटे क्लास चले, लेकिन मैं पेपर निकलवा के छोड़ूंगा। पूरे हिंदुस्तान में इस बार हमें सिलेक्शन देना है तो देना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है साथियों, आप अपने उन साथियों तक जरूर वीडियो शेयर करिए जो साथी फौज की तैयारी करते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।